अरुण जेटली पर डीडीसीए घोटाले में शामिल होने के आम आदमी पार्टी के आरोपों पर बीजेपी हमलावर हो गई। पार्टी के प्रदेश नेताओं के साथ साथ केंद्रीय नेताओं ने भी केजरीवाल के आरोपों को बेबुनियाद करार दिया। खुद जेटली को सामने आकर इस पर सफाई देनी पड़ी। लगे हाथ उन्होंने दिल्ली सरकार पर भी निशाना साध दिया। दिल्ली सचिवालय में सीबीआई की छापेमारी के बाद सियासत और तेज हो गई है। आम आदमी पार्टी ने इस छापेमारी की आड़ में केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली पर निशाना साधा है। गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आप नेताओं ने डीडीसीए में कथित घोटाले को लेकर जेटली पर कई गंभीर आरोप लगाए, तो वहीं बीजेपी भी हमलावर हो गई। बीजेपी नेताओं की माने तो जेटली पर लगाए गए सारे आरोप बेबुनियाद हैं। जब आप रंगे हाथों किसी चीज में पकड़े जाते हैं, जब आपको बोलने के लिए कुछ छुपता नहीं, और जब आप ये कहते हैं कि सीबीआई को हमसे पूछ करके करना चाहिए था, तो उस समय तो वो शायद सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन भी भूल गए। उस समय जो उन्होंने खुद कहा था उसको भी भूल गए। तो इसलिए अब उनके पास कुछ कहने के लिए बचा नहीं। तो इसलिए आप ऐसा हिट एंड रन का जो आपकी आदत है, आप आरोप लगाइए और उस आरोप पर आप बोलते रहिए। मुझे लगता है कहीं ना कहीं कुछ मिली भक्त है, कोई ना कोई ऐसा मामला जो अंदर से मिला हुआ है, और उसको डिवर्ट करने के लिए भी डीडीसीए सब ये इशू उठा रहे हैं। मैं ओपन चैलेंज देता हूँ, इनके कैमरा लगे हुए हैं, वो कैमरा की रिकॉर्डिंग दिखा दें कि क्या सीबीआई इनके दफ्तर में गई नहीं गई। वो कैमरा की रिकॉर्डिंग दिखा रही है। डीडीसी में जो चार्ज है उस चार्जेस पे आए ना, एक एक चार्जेस पे आए। और मैं कैटेगरी बोलता हूँ, मैं इलेक्टोरल पॉलिटिक्स से इस्तीफा दे दूंगा अगर अरुण जेटली के खिलाफ एक भी इल्जाम साबित हो गया। जहाँ ये इस्तीफा दे देंगे कि इलेक्टोरल पॉलिटिक्स से। वहीं बीसीसीआई सचिव व भाजपा नेता अनुराग ठाकुर ने आम आदमी पार्टी के आरोपों को बेबुनियाद करार दिया। अनुराग ठाकुर ने कहा कि इससे पहले भी कांग्रेस के समय में डीडीसीए की जांच हुई और कुछ भी नहीं निकला। अनुराग ठाकुर ने केजरीवाल टीम पर मनगढ़ंत आरोप लगाने का आरोप लगाया। आम आदमी पार्टी का दिवालियापन इसी से नजर आता है कि बेबुनियाद झूठे आरोप लगाकर वो ओछी राजनीति करना चाहते हैं। एक भ्रष्ट अधिकारी को बचाने के लिए एक ईमानदार व्यक्ति पर आरोप लगाने का प्रयास किया जा रहा है। दिल्ली में उनकी छवि खराब हुई, उनके चेहरे से नकाब उतर गया। अब उन्होंने उसकी भरपाई के लिए एक मनगढ़ंत और झूठे आरोपों का जो पुलंदा आज लेकर उनके प्रवक्ता बैठे हैं, वो बेबुनियाद हैं, वो मनगढ़ंत हैं। भारतीय जनता पार्टी इस तरह के आरोपों को पूरी तरह से खारिज करती है। इसी बीच कांग्रेस नेता अजय माकन ने डीडीसीए में भ्रष्टाचार के मामले पर दिल्ली सरकार की 15 नवंबर की जांच रिपोर्ट का लिंक ट्वीट कर पूछा है कि इस रिपोर्ट को अब तक केजरीवाल दबाकर क्यों बैठे थे। माकन ने यह भी लिखा कि आप लोगों को बेवकूफ बना रही है। इस रिपोर्ट पर आपके नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, उसे हम पहले ही रिलीज कर चुके हैं। सवाल यह है कि केजरीवाल ने इस पर कार्रवाई क्यों नहीं की। पहले तो उन्होंने राजेंद्र कुमार को डिफेंड किया, सपोर्ट भी किया। जब ये थोड़ा सा बात सामने आने लगी कि राजेंद्र कुमार के खिलाफ पहले से ही भ्रष्टाचार के प्रकरण थे, तो फिर उन पे प्रश्न उठने लगे कि जब भ्रष्टाचार के प्रकरण उन पे थे, आपको मालूम था, तो फिर आपने उनको अपना प्रमुख सचिव क्यों बनाया। उससे बचने के लिए उन्होंने अब डिफ्लेक्ट कर दिया है डीडीसीए पर, और डीडीसीए में अगर उनके पास कोई ठोस प्रमाण है तो एफआईआर दर्ज करें। बहरहाल दिल्ली सचिवालय में छापेमारी के बाद मामला राजनीतिक रंग लेता जा रहा है। बीजेपी नेता जहां इस मामले को लेकर दिल्ली सरकार पर भ्रष्ट अधिकारियों को बचाने का आरोप लगा रही है, तो वहीं केजरीवाल सरकार इसे जेटली को बचाने की कवायद करार दे रही है। अतित शर्मा, ब्रिजेश पांडे के साथ अमित चौधरी, दिल्ली आज तक। अभी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। दिल्ली आज तक पर खबरें जारी हैं।